हाँ जी बच्चों, आज कौन सा चैप्टर शुरू किया हमने? हाउस प्रॉपर्टी, चार्जिंग सेक्शन 22। कुछ खास बातें सर। बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट देयर टू सर, एसएससी मस्ट बी दी ओनर। बहुत बढ़िया बच्चों। बेटा अगर सेल करोगे हाउस प्रॉपर्टी तो कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी। अगर स्टॉक एंड ट्रेड है तो कहां पे? पीजीबीपी। नॉर्मल रिजल्ट तो कहां पे? कैपिटल गेन। शाबाश। बिल्डिंग एंड लैंड अपर देयर टू, याद रखना वेकेंट लैंड इसके अंदर नहीं आती, वो कहां जाएगी? इधर पीजीबी और अदर सोर्सेज। ठीक है सर। इसके बाद बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल भी आ जाएगी? कमर्शियल भी आ जाएगी। देन बच्चों अगर हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड है तो भी लेट आउट करोगे तो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी। सर एक्स ने होटल बिल्डिंग दी थी, याद है? एक्स की इनकम कहां पे सर? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन होटल आगे किराए पे दे रहा है तो पीजीबी। अगर मेरी खुद की बिल्डिंग होती मैं उसमें होटल बना के आगे रेंट पे देता तो पीजीबीपी। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया सर। कंपोजिट रेंट बच्चों, कंपोजिट रेंट के लिए कुछ चार्ट्स बनाए थे, याद आ रहा है आप लोगों को? आपने बना दिया था नहीं? अरे ये देखो फिर बेटा, अभी बनाओ मत, अभी सब सुन लो सर। कंपोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटीज, तो हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज का अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी प्लस फिक्स्ड एसेट इफ सेपरेबल, इफ व्हाट? तो हाउस प्रॉपर्टी कहां पे? लेकिन सब फिक्स्ड एसेट कहां पे? अदर सोर्सेज और पीजीबी। अगर इनसेपरेबल तो सारा का सारा कहां पे? इधर हाउस प्रॉपर्टी, इधर अदर सोर्सेज और पीजीबी। ग्रेट बच्चों। सर एक बार हमने और पढ़ी, आरओआर की हाउस प्रॉपर्टी कहीं भी हो सर टैक्स कहां पे लेके जाएगा? इंडिया में। एनआर की हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में हुई तो टैक्स कहां पे देगा? इंडिया में। डन? बहुत बढ़िया सर। इसके बाद हमने देखा कि सर अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज करी है तो उसकी असेसमेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं होगी, कहां पे होगी? पीजीबीपी। और अगर मैंने अपने बिजनेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैरी करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज करी तो भी बच्चों कहां पे? पीजीबीपी। कॉलेज में बैंक याद है? बहुत बढ़िया सर। इसके बच्चों में ओनरशिप की बात करी सर, रजिस्टर्ड होना जरूरी है या डीम्ड ओनर भी चलेगा? सर फ्री होल्ड होना जरूरी है, लीज होल्ड भी चलेगा? शाबाश सर। डिस्प्यूटेड ओनरशिप के केस में इनकम टैक्स वाले डिसाइड करेंगे कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। ओनरशिप प्रीवियस ईयर में चेक करोगे या असेसमेंट ईयर में? शाबाश सर। सबलेटिंग के केस में सर एक्स ने वाई को रेंट पे दिया और वाई ने जेड को, एक्स की इनकम हाउस प्रॉपर्टी, वाई की इनकम अदर सोर्स। याद रखोगे सर? बहुत बढ़िया। फिर बच्चों आज हमने पढ़ा कि भाई एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एनुअल वैल्यू डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पे। पहली प्रॉपर्टी बच्चों ने कौन सी देखी? लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। प्यार से क्या बुलाओगे? LOTEPY। डन? फिर बच्चों ने देखा कि सर MV और FRV which ever is sir compared with SR which ever is will become your ER, that is expected rent। I से क्या बुलाता है? annual lettable value compared with AR which ever is will become your higher lower higher। अपने रिदम में गर्ल्स इजी क्या बोलते हैं? हाँ कहना सर। इन तीनों के मतलब मैंने आपको समझा दिए, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड बच्चों एक्चुअल रेंट। दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट। डन? मीनिंग सारे डिस्कस हो गए बच्चों। एक बात याद रखें, एक्सपेक्टेड रेंट कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए? 12 महीने। अगर बीच में बेचा, बीच में खरीदा या कंस्ट्रक्शन बीच में कंप्लीट हो रही है तो प्रोपोर्शनेट। डन सर? अगर सर कोई और भी आपको बेनिफिट मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी में कैश रेंट के साथ साथ तो वो भी क्या इंक्लूड करोगे? दैट इज नोन एज डी फैक्टो रेंट। बोलो क्या? डी फैक्टो रेंट। ये थी बच्चों हाउस प्रॉपर्टी की क्लास 1 की रिवीजन। जल्दी से बच्चों हम लोग क्लास 2 भी लगाएंगे और सर उसकी रिवीजन वीडियो बना के आपको दे देंगे। YouTube पे देखने वाले बच्चे पहले बेटा पढ़ाई करें फिर इन वीडियोस को देखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।